एक सोवियत विशेष टुकड़ी एक रहस्यमयी राक्षसी जीव को मारने के लिए उसके निशान का पीछा करते हुए साइबेरिया के एक गांव में स्थिति का पता लगाने के लिए पहले स्नाइपर ने बाहर से निगरानी की और बाकी सैनिक धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, एक भयानक बदबू अंदर से आई। घर में घुसने पर उन्होंने देखा कि वे जिस राक्षसी जीव का पीछा कर रहे थे वह पहले ही वहां हमला कर चुका था। घर के मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कप्तान ने समझ लिया कि पूरा गांव शायद इसी तरह उजड़ चुका है। और वही हुआ, पूरे गांव में लाशें ही लाशें ही थीं। ये मंजर उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि वे रास्ते में कई ऐसे गांव देख चुके थे। गिनती करने पर पता चला कि गांव के 49 लोग मारे जा चुके थे। निशान बता रहे थे कि राक्षसी प्राणी यहां हमला करने के बाद उसी रास्ते से वापस गए थे, संभवतः अपनी मांद की ओर। संदेश भेजने के बाद टुकड़ी उनके पीछे जंगल में घुस गई। वहां पेड़ों की छाल पर निशान देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ राक्षस यहीं आसपास छिपे हैं। तभी माहौल में कुछ अजीब सा लगा और सभी ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली। स्नाइपर ने अपने स्कोप से देखा, वही भयानक राक्षसी जीव। जैसे ही गोली चली, युद्ध शुरू हो गया। ये जीव बेहद फुर्तीले थे। उन्हें मारने में बहुत ज्यादा गोलियां लग रही थीं, मगर पास से गोली मारना ज्यादा कारगर था। करीब 2 मिनट की लड़ाई में कुछ राक्षस मारे गए। रात को जब वे आराम कर रहे थे, एक सिपाही ने कप्तान से पूछा कि ये राक्षस आखिर आए कहां से। कप्तान ने एक पुरानी कहानी सुनाई। 1919 में जब श्वेत सेना हारकर पीछे हट गई थी, तब सोवियत सेना ने रहस्यमयी शक्तियों की खोज नाम की एक गुप्त योजना चलाई। इसके लिए एक मेजर, जो एक तांत्रिक भी था, को भेजा गया। उसने एक काले जादू का अनुष्ठान किया। मकसद था ऐसे जीवों को बुलाना जो सोवियत सेना के लिए लड़ सके। पर अनुष्ठान असफल रहा। जीव तो आ गए, लेकिन नियंत्रण से बाहर हो गए और सभी तांत्रिकों को मार डाला। तब से लगातार राक्षसी हमले होते रहे और जीवों की संख्या भी बढ़ती गई। अगले दिन टुकड़ी उस पुराने अनुष्ठान स्थल पर पहुंची, जो अब एक परित्यक्त खान बन चुका था। योजना थी कि खान में बम लगाकर इसे हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। बम लगाते समय कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया। स्नाइपर ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। कप्तान, जो दूर एक चट्टान पर खड़ा था, स्थिति पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसने देखा कि सैनिक सुरक्षित बाहर आ गए हैं, उसने राहत की सांस ली। पर तभी खान धंसने लगा और 2 सैनिक उसमें दबकर मारे गए। और इससे भी बुरा, ढते मलबे के साथ हजारों राक्षसी जीव बाहर निकल आए। अब भागना बेकार था, अब बस आखिरी लड़ाई लड़नी थी। कप्तान ने आदेश दिया कि सारे हथियार निकालो और पहाड़ की तलहटी में बम लगाओ। फिर सबसे तेज घोड़े पर सबसे छोटे सिपाही को भेजा, बाहर जाने और इस जगह का लोकेशन सेना को बताने के लिए। यह सिपाही कप्तान का बेटा था और वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये विदाई अंतिम है।